अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक खुशहाल और सेहतमंद होंगे। आज हम बनाने जा रहे हैं एक बहुत ही डिफरेंट किस्म की सब्ज़ी, जिसे अब कुछ लोग तो टिंडियाँ बोलते हैं, कुछ लोग इसे यहाँ पर हमारे इलाके में जो है इसको मट्टियाँ बोला जाता है। अब आई डोंट नो इसको कंफर्म क्या बोलते हैं, कुछ इस तरह से ये होती हैं। ना ये टिंडे हैं पूरी तरह से, ना ये घिया है, दरमियान का ही कुछ मुझे तो इनका लगता है, लेकिन टेस्ट बहुत मज़ेदार होता है। अगर आपको ये इस तरह की कोई सब्ज़ी आपकी साइट पर मिलती है तो आप इंशाल्लाह इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में भी बताइएगा कि आप इसे क्या बुलाते हैं। अच्छा, मैंने इन्हें छील लिया, छील कर कुछ इस तरह से मैंने इन्हें जो है ना वो कट कर लिया पहले। तकरीबन एक जो है ना टिंडी, उसका मैंने जो है ना तकरीबन 8 स्लाइसिस मैंने कट कर लिए। बहुत बारीक बारीक नहीं मैं इसको करूँगी, फिर इन्हें बारीक अगर कर लेंगे हम तो इन्हें गलने में बहुत मुश्किल आएगी। तो हमने इन्हें पूरी तरह से गला के जो है ना इनका बनाना है खाना अपना। तो इस तरह से आप इनके स्लाइसिस कट कर लें पहले सबसे, और इन्हें ना अपने पानी में भिगोना है तो भिगो दें। अदरवाइज़ मैंने तो सिर्फ एक दफ़ा वॉश किया था, इन्हें वॉश करके मैंने इन्हें डाल दिया था अपने सालन में। प्याज मैं कट करूँगी, इसके साथ ही मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए। ज़्यादा बड़ा आपने प्याज नहीं लेना, बहुत ज़्यादा प्याज लेंगे तो सालन जो है ना वो आपका मीठा मीठा सा बनेगा। तो मैंने वो प्याज इस तरह से छील लिया, पहले छील कर मैंने इनको जो है ना वो कट कर लेना है। अच्छा, आजकल जो प्याज आ रहा है ना ये बहुत रेड रेड सा आ रहा है, गलने में बहुत इसको ना मुश्किल होती है। तो मैंने जो है ना इस तरह से कट नहीं करना, जिस नॉर्मल जैसे हम लोग कट करते हैं वैसे मैं कट नहीं करूँगी। मैं किस तरह से कट करूँगी ये मैं आपको आगे चल के बताती हूँ। ये देखिए, इस तरह से 2 मैंने प्याज ले लिए और इनको मैंने दरमियान से पहले सेंटर से कट कर लिया। सेंटर से कट करने के बाद जो है ना इसके ऊपर जो पीला पीला सा एक छिलके के ऊपर टॉप होती है ना प्याज की, वो मैंने कट कर लिए। कट करने के बाद मैंने दरमियान से इस तरह से इसको कट किया। इस शेप में मैंने इन्हें कट करना है रख के। दूसरी तरह से इस तरह से मैंने इन्हें कट नहीं करना, ये देखेंगे। इस तरह से हम लोगों ने इस शेप में जो है ना वो प्याज को कट कर लेना बारीक बारीक, ताकि ये अच्छे से गल जाए। इस तरह से मैं इसी वजह से इसे कट कर रही हूँ कि अमूमी तौर पर जब हम प्याज इस तरह से कट किया हुआ होता है तो वो जल्दी गल जाता है। शायद मैंने इस तरह से हमेशा कट किया तो इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह से जल्दी गल जाता है। दूसरी तरह से जो है वो प्याज अच्छे से घुलता नहीं है सालन में। अच्छा, मैंने अब ये देखें, इसको मैंने इस तरह से 2 पार्ट्स करके कट कर लिया। आप चाहे तो इस तरह कर लें, चाहे तो दरमियान से एक बड़ा कट जैसे मैंने पहले लगाया था वैसे लगा कर आप इसको कट कर सकते हैं। इजीली ये कट हो जाएगा, बहुत ज़्यादा इसको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, ना ही बहुत ज़्यादा इसके लिए टाइम लगेगा हमें। इसके साथ साथ मैं आपको रिक्वेस्ट करती जाऊँ कि अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि मेरी आने वाली वीडियोस जो हैं वो आप तक पहुँचती रहें। मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने 2 बड़े चम्मच जो है ना वो ऑयल के लिए हैं, और ऑयल को मैं हल्का सा गर्म कर लूँगी। फ्लेम चला कर, फ्लेम मैंने बिल्कुल लो सी फ्लेम चलानी है, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम हमने नहीं करनी है। ये देखिए, ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा। जैसे ही ऑयल थोड़ा सा गर्म होता है तो मैंने इसमें जो है ना वो अपने प्याज जो कट किए थे वो मैंने ऐड कर देने हैं, और प्याज को मैंने गोल्डन फ्राई कर लेना है। बहुत ज़्यादा हमने डार्क ब्राउन नहीं करना, गोल्डन फ्राई साइज़ को करना है। जब गोल्डन फ्राई होगा तो हम लोग बाकी के इंग्रेडिएंट्स और अपनी रेसिपी जो है वो कंटिन्यू करते रहेंगे। मेरी वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, अगर पसंद आती है तो लाइक बटन ज़रूर दबाइएगा, और कमेंट बॉक्स में मुझे अपनी सजेशंस भी दिया करें। ये मेरे लिए आपकी तरफ से एक रिवार्ड होता है जो मुझे मिलता रहता है। ये देखिए, मैंने सबसे पहले आप क्या किया, प्याज जब हल्का सा ब्राउन होना शुरू हो चुका है, ये अभी सिर्फ थोड़ा ट्रांसपेरेंट सा हुआ है, मुकम्मल गोल्डन ब्राउन प्याज नहीं हुआ है। जब ये हल्का सा ट्रांसपेरेंट सा हुआ है तो हमने क्या करना है, इसमें मैंने हरा लहसुन कट करके रखा हुआ था वो मैं इसमें ऐड कर दूँगी। तकरीबन वो मेरा 2 से 3 चम्मच जो है ना भर के मैंने उसके ऐड करने हैं। आजकल हरा लहसुन बहुत अच्छे से मार्केट में आया हुआ है तो उसका फ़ायदा उठाया जाता है, तो हम लोगों ने हरा लहसुन जो है ना वो इसमें ऐड कर देना है। इसकी बहुत अच्छी खुशबू आती है सालन में से, और बहुत अच्छा सा टेस्ट डेवलप हो जाता है। साथ में मैं 1 चम्मच जो है ना वो भर के अदरक का पेस्ट इसमें ऐड कर रही हूँ, और इन दोनों चीज़ों को भी हम लोगों ने प्याज के साथ ही ब्राउन कर लेना है। जल्दी से ब्राउन हो जाएगा, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि लहसुन अदरक आपको पता है, पहले से मैं बता चुकी हूँ आपको बहुत सी वीडियोज़ में कि जल्दी से ब्राउन हो जाता है। इसलिए ये भी हम लोगों का जो है ना वो जल्दी से शेड अपना चेंज करना शुरू कर देगा। हमारे प्याज के साथ ही ये अच्छे से ये भी भून जाएगा। हमने सिर्फ इसका क्या है कि कच्चापन एक जो है ना लहसुन और अदरक का, उसको इसके साथ ख़त्म करना है, और प्याज को हल्का सा ब्राउन हम लोगों ने कर लेना है।
अच्छा मेरा जो मैंने लहसुन और अदरक डालती हूँ, अभी तो मैंने हरा लहसुन डाला है, साथ में अदरक डाला है, तो अदरक जो है वो फ्रीज़ किया हुआ होता है, क्यूब्स की शक्ल में मैंने बनाया होता है। तो उसको साथ-साथ इस तरह से मैं चम्मच की मदद से मैश करती जाऊँगी ताकि वो भी ब्राउन होता जाए। जब इस तरह से हल्का सा ये ब्राउन होना शुरू हो चुका है, चम्मच हिलाकर आप लोग ये ख़्याल रखिएगा कि साथ ना लगने पाए, साथ लगेगा तो वो अजीब-सी स्मेल देना शुरू कर देगा हमारा खाना। इसके साथ ही मैंने इसमें एक मीडियम साइज़ का टमाटो पेस्ट ऐड कर दिया है। अगर आपके पास फ्रेश है तो आप फ्रेश कट करके डाल लें। 1 टीस्पून भर के जो है ना, टेबल स्पून सॉरी, मैंने भर के जो है वो सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट ऐड किया है। चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें हैं तो वो आप डाल लें। अगर साबुत हैं तो 3 जो है ना वो आपने साबुत मिर्चें इसमें ऐड कर देनी है। स्पाइसेस जो हैं वो आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली कम या ज़्यादा कर सकते हैं। हमारे इस दफ़ा ये जो मैंने ग्रीन चिलीज़ डाली हैं, ये मैंने 1 चम्मच इसी वजह से डाली है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा तेज़ ग्रीन चिली थी। हमेशा जो बाज़ार से ग्रीन चिलीज़ मिलती हैं, कुछ बहुत ज़्यादा तेज़ होती हैं, कुछ ज़्यादा तेज़ नहीं होती हैं। तो इसलिए ये मिर्चें जो हैं ये बहुत तेज़ थी, इस वजह से मैंने इन्हें जो है ना वो कम ऐड किया है। अगर आपके घर में ज़्यादा मिर्च खाई जाती है तो आप स्पाइसेस जो है ना उनकी क्वांटिटी को अपनी मर्ज़ी के अकॉर्डिंगली इंक्रीज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हल्का सा मैंने पानी का छींटा लगा दिया ताकि प्याज जो है ना वो जलने ना पाए। बिल्कुल नॉर्मल सा हमने पानी डाला है, तकरीबन 2 से 3 चम्मच के बराबर मैंने जो है ना वो पानी ऐड कर दिया। पानी ऐड करके अब मैं स्पाइसेस जो अपने ड्राई इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड करती जाऊँगी। 1 एंड हाफ टी स्पून मैंने इसमें सॉल्ट का ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून मैं इसमें रेड चिली पाउडर ऐड करूँगी। रेड चिली पाउडर ज़्यादा ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ग्रीन चिलीज़ ऑलरेडी हमारी काफ़ी तेज़ है, तो सालन ज़्यादा स्पाइसी हो जाएगा इस तरह से, इसलिए मैंने कम ऐड किया है। हाफ टी स्पून ही मैंने इसमें जो है ना वो हल्दी पाउडर ऐड कर दी है। इससे बहुत अच्छा कलर आ जाएगा हल्दी से, और खुशबू भी बहुत कमाल की आती है। हल्दी आप ज़रूर ऐड किया करें अपने खानों में। 1 टीस्पून जो है ना वो मैंने इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ टी स्पून ब्लैक पेपर पाउडर ऐड किया है इसमें मैंने, और चंद दाने जो हैं वो कलवंजी के मैंने इसमें ऐड कर दिए। इन सारे इंग्रेडिएंट्स को मैं अच्छे से भून लूँगी। जब ये भुन जाएगा तो हमने क्या करना है, मेरे पास थोड़ा सा फ्रीज़ किया हुआ बोनलेस चिकन पड़ा हुआ था, तो मैंने ये आधा पाव के बराबर तकरीबन ये होगा, 1 पाव होगा तकरीबन। इसको मैंने वैसे मेजर नहीं किया हुआ था, ये फ्रीज़ किया हुआ इतना सा पड़ा था, वो मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि टेस्ट आ जाए। बच्चे अक्सर इस तरह की सब्ज़ी जो बनाएं तो वो नहीं खाते हैं, तो अगर आप इस तरह से इसमें चिकन ऐड कर देते हैं थोड़ी सी देर के बाद जो है ना हमारा चिकन जो डीप रोस्ट हो गया, तो बच्चे जो है ना वो ये खाना बहुत पसंद करेंगे इंशाल्लाह। इसमें चिकन भी ऐड कर दिया और बच्चों की पसंद का होगा इंशाल्लाह। मैंने इस तरह से मसाले को भून लिया है अच्छे से। जैसे मसाला भून जाएगा तो मैंने जो टिंडियाँ कट करके रखी हुई थी इस तरह से क्यूब्स की शक्ल में, ये मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग ये सब्ज़ी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। मैंने 1 किलो के बराबर ये टिंडियाँ ली थी, और इसको मैं अच्छे से इसके साथ मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद जो है ना हमारा अब अगला मिशन जो होगा वो इन टिंडियों को गलाना है। मैंने बहुत अच्छे से मैंने इन्हें गला लेना है, और उसके लिए मैं क्या करूँगी ये आप देखने के लिए आपने मेरी पूरी वीडियो देखनी है। इंशाल्लाह आपको पता चलेगा और पसंद भी आएगी। इस तरह से हमने ये खाना बनाया है आज। बिल्कुल डिफरेंट सी सब्ज़ी है और डिफरेंट तरीके से बनाई जा रही है, तो इंशाल्लाह जो है ये बहुत घर में तो बहुत पसंद की गई थी। घर वालों ने जब खाई थी सबको बहुत ज़्यादा पसंद आई थी, तो आपको भी पसंद आएगी मुझे पूरी उम्मीद है। इसमें मैंने अब जो है ना वो आधा ग्लास जो है ना भर के पानी का ऐड कर दिया है। पानी ऐड करने के बाद मैंने अब इन्हें जो है ना वो दम पर रख देना है, बिल्कुल लो फ्लेम पर। उससे क्या होगा, ये बहुत जल्दी गल जाएंगी, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं होगी हमारी। ये देखिए इस तरह ढक्कन दे के मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए अब ढक के रख दिया है। ढक के जब रखा है तो 20 मिनट के बाद जो है ना ढक्कन उठाया है तो कुछ इस तरह से जो है ना वो हमारी अब टिंडियाँ जो हैं वो गलने की तरफ आ रही हैं। थोड़ा सा प्रोसेस इनका गलाई की तरफ पहुंच चुका है। अब मैंने क्या करना है, हमारे घर में एक कोई भी आपके घर में मैशर होगा, पराठो मैशर कुछ इस तरह से होता है जैसे हम पराठोस को मैश करते हैं। मैंने उसके साथ हल्के हाथों के साथ जो है ना इन्हें अब मैश करते जाना है। बहुत ज़्यादा हमने ज़ोर नहीं लगाना है इसमें, और इस तरह से जो है ना इसको हमने मैश कर लेना है। सारी टिंडियाँ अच्छे से मैश एक दफ़ा में तो नहीं होंगी। अगर आपके पास पराठो मैशर है तो आप दो इस तरह से इसको मैश कर लें। अगर पराठो मैशर नहीं है तो आप किस तरह से मैश करेंगे वो भी मैं आगे चल के आपको बताऊँगी। और कुछ इस तरह से मैं पहले इसको साफ़ करती जाऊँगी साथ साथ।
फिर साथ साथ ही इसको इस तरह से मैश करते जाएंगे हम लोग, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। अच्छे से गली हुई होंगी तो फटाफट से हो जाएंगी। अभी ये गल रही हैं, पूरी तरह से पकी नहीं थी। मैंने इसको 4 से 5 मिनट मज़ीद दम पर रख देना है इस तरह से ढक के। 4-5 मिनट के बाद जो है ये अच्छे से इस तरह से गल चुकी हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास पोटैटो मैशर ना हो तो आप कोई भी नॉर्मल घर में जो इस्तेमाल वाली डोई होती है जिससे आप खाना बनाते हैं, इस तरह का कोई भी एक चमचा आप ले लें। चमचे की मदद से आपने इस तरह से जो है ना इन्हें मैश कर लेना है अच्छे से। बहुत जल्दी से मैश हो जाएंगी अगर अच्छे से ये कुक हुई होंगी तो ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा आपको मैश करने में। मैश करने के बाद आपने इसे हाई फ्लेम पर जो है वो एक दफ़ा अच्छे से भून लेना है ताकि इसके ऊपर अच्छे से ऑयल आ जाए और जो पानी है वो ख़त्म हो जाए इसमें से। अब कलर के लिए मैंने इसमें जो है फ्रेश हरा धनिया अच्छे से डाल देना। ज़्यादा सारा मैंने इसलिए डाला है क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है धनिया। धनिया की खुशबू और टेस्ट जो है ना वो खाने में चार चांद लगा देता है। डबल ट्रिपल हमारे खाने का जो है ना वो टेस्ट हो जाता है। आजकल बहुत अच्छा मार्केट में भी धनिया आया हुआ है। मैंने ये घर से थोड़ा हुआ धनिया इसमें ऐड कर दिया। ऐड करके जो है ना इस तरह से डोई की मदद से हमने इसको अच्छे से मिक्स करते जाना है, साथ साथ मैश करते जाना है। अगर कोई पार्टिकल आपको टिंडियों का नज़र आता है तो उसे अच्छे से आपने इस तरह से मैश कर लेना है। मैश करने के बाद तकरीबन इसको 3 से 4 मिनट जो है ना वो मैंने हाई फ्लेम पर भून लेना है। भूनते भूनते इसके ऊपर जो है ना वो बहुत अच्छे से ऑयल आ जाएगा और हमारा जो है ना वो खाना तैयार हो जाएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगा था, तकरीबन मुझे आधा घंटा लगा था इसको रेडी करने में और बहुत ही मज़ेदार बना था। आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आती है तो आप प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें। अगर आपने कोई सजेशन देनी हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे सजेशन भी दिया करें। मुझे दुआओं में याद रखा करें। अपने घरों में खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।